एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे एक बार पुनः आप सब मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक बार फिर एक नवीन विषय को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये जो भी चर्चा हम करेंगे राशि, चंद्र राशि से आप देखें या लग्न से भी देखें, कोई बात नहीं। चंद्र से भी देख सकते हैं, लग्न से भी देख सकते हैं, जिसको जो पता हो, और नहीं तो नाम से देख सकते हैं। तो ये चर्चा हम करेंगे आज। तो टॉपिक है कि 29 जुलाई से बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति बकरी हो रहे हैं। बकरी हो रहे हैं, बकरी होकर के मीन राशि में रहेंगे। वैसे वो बकरी हो रहे हैं और बकरी होकर के वो देवगुरु वहाँ पर मीन राशि में शायद 12-13 अप्रैल 22 को आए थे और तब से ठीक चल रहे हैं। लेकिन अब 29 जुलाई को बकरी हो जाएंगे और बकरी रहेंगे ये काफ़ी दिनों तक, 24 नवंबर 2022 तक। तो बकरी देवगुरु बृहस्पति 119 डेज के लिए बकरी रहेंगे। तो बकरी गुरु का हर राशि पर, बकरी बृहस्पति का हर राशि पर क्या क्या असर होगा, इस बात की हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आपको ये चर्चा, ये वीडियो, ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। और मेरी YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। इससे मेरे अगले वीडियो की सूचना आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए, जिससे अधिक से अधिक मित्रों से लाभान्वित हो सके। कंजूसी नहीं कीजिए, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। आपका इसमें कुछ खर्चा तो होता नहीं है, खाली जब उंगली से बटन दबाना होता है। तो जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसको लाइक भी कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। खाली पढ़ के व्यू करके छोड़ के मत जाइए। मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग आते हैं, उसको देखते हैं और न लाइक करते हैं, न कोई कमेंट लिखते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो नया चैनल है, इसको उत्साह मिले, मैं आगे और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। इसके बाद मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा। ये तो अभी मैं एस्ट्रोलॉजी बना रहा हूँ। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा जो मेरा रियल सब्जेक्ट रहा था, प्रोफेसर फिजिक्स। सो आई विल हैव टू मेक सम वीडियो ऑन दैट फिजिक्स टीचिंग, फिजिक्स मेड सिंपल, डिफरेंट टॉपिक्स में, जो कि सभी बच्चों को सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी से लेकर डिग्री तक के लोगों को फायदा हो। जो मैंने अपने 59 साल के शिक्षा जीवन में इतना पढ़ाया, इतना किया, उसको भी मैं सोचता हूँ कुछ वीडियो बनाया जाए। क्यों, अच्छे वीडियो नहीं है, पर अभी तो मैंने विचार किया है कि थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी पर, जो मेरा अपना पुरानी हॉबी है, उसको मैं दोबारा मेरे मन में जागृत हुई तो अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें, अधिक से अधिक नंबर में लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मित्रों, मेरा आज का टॉपिक जैसे मैंने बताया कि 29 जुलाई को बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति बकरी हो रहे हैं। देवगुरु कहाँ है इस समय? काल पुरुष की कुंडली में, जहाँ के पहले भाव में मेघ राशि होती है, वहाँ पर मीन राशि 12वें भाव में है। तो देवगुरु 12वें भाव में बैठे हैं बृहस्पति महाराज। 12वां भाव मीन राशि, तो इनकी अपनी राशि, अपना घर है। तो कर्क राशि में, धनु राशि में, धनु राशि भी इनका अपना घर होता है। कर्क राशि, धनु राशि, मीन राशि में ये अच्छा लगता है इनको, उच्च के होते हैं। तो उच्च के होके वैसे बैठे हुए हैं और बकरी हो रहे हैं। अब मैं बकरी का फिर यहाँ पर वही जो शनि बकरी हुए लोग डराते हैं, बकरी हो गए, टेढ़े हो गए, तिरछी चाल हो गई और बड़ा कष्ट हो जाएगा लोगों को।
मैं बताऊं, देव गुरु तो कभी भी किसी को कष्ट नहीं देते। ये तो देव गुरु बृहस्पति, इनकी दृष्टि में अमृत बरसता है। जहाँ बैठते हैं जिस घर में, वहाँ भी फायदा। और जो इनकी दृष्टियाँ हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, तीनों ही दृष्टियाँ इनकी अमृत रस वर्षा करती हैं। तो देव गुरु कभी किसी को कष्ट दे ही नहीं सकते। देवताओं के गुरु हैं, वो तो आशीर्वाद देते हैं। और देव गुरु देखिए कारक है काय के, ज्ञान के, विद्या के। ज्ञानवान होगा आदमी, थोड़ा भक्ति वाला होगा, कारक हैं। विद्या बुद्धि के, संतान के भी कारक हैं, सुख के कारक हैं। देवगुरु काफी अच्छी तरह से व्यक्ति को सुख साधन, सब साधन भी देते हैं, सुख साधन देते हैं, संतान देते हैं, विद्या देते हैं, पैसा देते हैं, धन, व्यापार के कारक है, धन के कारक हैं। तो देवगुरु सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो कष्ट देने का तो काम ही नहीं है। लेकिन बकरी हुए, बकरी होने का मतलब, जो लोग कहते हैं आप उल्टी चाल, अरे उल्टी चाल कोई नहीं होती। मैंने कई बार समझाया आपको, ये सापेक्ष गति है। एक बहुत तेजी से चल रहा है, दूसरा भी चल रहा था साथ साथ तेजी से, पर वो धीमा हो जाए, गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण उसका चाल धीमी हो जाती है। तो ये तो आदमी, पृथ्वी आगे निकल रही तेजी से, ये धीमे धीमे चल रहा है उस, पर इसको यहाँ लगता है कि ये पीछे हो जा रहा है। क्योंकि जैसे हम दो ट्रेन में जा रहे होते हैं, एक तेज ट्रेन चल रही है जिसमें हम बैठे हैं, एक स्लो चल रही है जिसमें दूसरा आदमी बैठा है, तो हम उसको देखें तो हमको लगेगा वो पीछे की हो जा रहा है। तो ऐसे ही ग्रह स्लो हो जाते हैं, स्लो ग्रह को हम पीछे हो जाता हुआ कहते हैं। तो बकरी चाल इसको कहते हैं। कोई उल्टी चाल, टेढ़ी चाल, उल्टा चाल कुछ नहीं होता, वो चलता तो सीधा ही है पर स्लो हो गया। अब स्लो हो गया तो उसका टाइम ऑफ इंटरेक्शन बढ़ गया। एक बहुत तेज भाग रहा है, ये भी तेज भाग रहा है, तो इन दोनों में बातचीत बहुत कम हो पाएगी, बहुत कम इंटरेक्शन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, ट्रांसफर ऑफ इंटरेक्शन, ट्रांसफर ऑफ वेव इंटरेक्शन कम होगा। और एक स्लो स्लो चल रहा है तो उसको यहाँ हर पॉइंट पर इंटरेक्शन का टाइम बढ़ रहा है। इस कारण बृहस्पति को इंटरेक्ट करने में, फल देने में ज़्यादा फल दे सकेंगे, क्यों टाइम ज़्यादा मिला। तो ये वक्र गति से चलने वाले स्लो ग्रह जो हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इसलिए हो जाते हैं कि उनका पृथ्वी पर इंटरेक्शन टाइम बढ़ गया। फास्ट चल रहे हैं तो कुछ क्षणों को, फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकेंड्स में इंटरेक्शन हो पाता है, लेकिन अगर स्लो चलेंगे तो टाइम बढ़ गया। तो ऐसे ग्रह को जो बकरी गति चल रहा है उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा ताकतवर हो गया। तो जैसे शनि बकरी होकर के बहुत ताकतवर हो जाते हैं, ऐसे ही बृहस्पति महाराज भी बकरी होकर के बहुत स्ट्रॉन्ग, बलशाली हो जाते हैं। तो जो ज़्यादा जो फल दे रहे थे पहले, उससे ज़्यादा फल देंगे। और तो बकरी ग्रह कोई आपका नुकसान नहीं करेगा, कोई दुष्ट ग्रह भी नुकसान नहीं करता है। दुष्ट ग्रह जो शनि है वो भी अच्छे लोगों को फायदा करता है बकरी होने के बाद भी। तो यहाँ भी बृहस्पति महाराज बकरी हो गए तो आपको ज़्यादा फायदा देंगे पहले से। इसलिए हम देखेंगे कि बृहस्पति महाराज हर राशि को अलग अलग, मेष से लेकर मीन तक, किस राशि को क्या दे रहे हैं, किसको फायदा, किसको ज़्यादा फायदा, किसी को और ज़्यादा फायदा, किसी को, किस राशि को वो बहुत ज़्यादा फायदा दे रहा है। यानी कौन धन का फायदा ही है, फायदा मीन्स धन का फायदा, किसको कम धन दे रहे हैं, किसको ज़्यादा धन दे रहे हैं, किसको बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, किसको बहुत बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, यानी किसको करोड़पति, अरबपति बना रहे हैं। ऐसी राशियाँ कौन सी हैं वो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो अब हम देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, पहली राशि से। पहली राशि कौन सी है, मेष राशि। मेष राशि के लिए लग्न में तो मेष राशि में राहु बैठे हुए हैं और 12वें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, 11वें भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो अब ये जो बृहस्पति है वो कहाँ है, 12वें भाव में, और इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, इनकी दृष्टि देखिए, बृहस्पति 12वें भाव में बैठकर इनकी दृष्टियाँ हैं 5, 7 और 9। तो चौथे भाव को देखेंगे, चौथा भाव सुख का भाव, छठे भाव को देखेंगे और 8वें भाव को देखेंगे, 3 भाव को देखेंगे। अब बृहस्पति जो है
12वें भाव में बैठ करके थोड़ा सा, 12वां भाव लाभ का नहीं होता, हानि का होता है, खर्चे का होता है। तो बृहस्पति थोड़ा खर्चा तो कराएंगे, लेकिन बृहस्पति आपको विदेशी संबंधों से ज़्यादा फायदा दिलाएंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे आपको, विदेश में आपका कुछ व्यापार चल सकता है, विदेश में आपका कुछ नौकरी मिल सकती है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो आपको लाभ बहुत होगा। तो 12वें भाव के बृहस्पति अपनी जन्मभूमि में आपको हानि पहुंचाते हैं, लेकिन विदेश में रहने वाले लोगों को, जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं या विदेश में जा रहे हैं, अभी विदेशी यात्राएं भी कराएंगे, उन सबको विदेश की उससे फायदा होगा। तो बृहस्पति 12वें भाव में विदेशी भूमि से धन अर्जन कराएंगे आपको, क्योंकि खर्च का भाव है यहाँ। तो अगर आपको धार्मिक कार्य करेंगे, कुछ धार्मिक क्रियाओं में आप घर में कथा भागवत पूजन पाठ कराएंगे, उसमें आपका खर्चा होगा, तो आपकी रुचि धार्मिक कार्य में होगी। मेष लगन वाले या मेष राशि वाले लोगों को धार्मिक कार्यों में खर्चा होगा, वही पैसे की हानि होगी। लेकिन वैसे बृहस्पति आपको बाहर से संबंध अच्छे कराएंगे। अब बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है सुख भाव में पड़ रही है, चौथे भाव में। तो बृहस्पति चौथे भाव में, सुख भाव में सब कुछ मिल रहा है आपको, सुख कारक है, भूमि भवन, बड़ा बड़ा बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ी, आपकी माता को सुख, माता अगर बीमार है तो उनको स्वास्थ्य लाभ। तो बृहस्पति की दृष्टि से चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ रही है उनकी, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव में, तो सुख भाव कहलाता है। सुख भाव में बृहस्पति आपको हर तरह का सुख पहुंचा रहे हैं, हर तरह का सुख मीन्स घर का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, परिवार का सुख, सब तरह का सुख। तो और आपको क्या चाहिए? सुख भाव में दृष्टि पड़ रही है, अमृत बरस रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में बृहस्पति अमृत बरसा रहे हैं। और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कहाँ है? छठे भाव में, छठे भाव में, और 9वीं दृष्टि 8वें भाव में। तो छठे भाव में 8वें भाव में ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, पर लेकिन यहाँ पर बैठ करके बृहस्पति देव यहाँ छठे भाव से भी 7वीं दृष्टि है ना, तो 12वां भाव दिखता है, तो कनेक्शन हो गया, उसमें वही हो गया विदेश से फायदा। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा रोग में कहीं पेट वेट का ध्यान रखिए, थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान रखिए। आपको कुछ बीमारी घेर सकती हैं, पेट की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी की, ऐसी बीमारियां आपको दे सकती हैं। लेकिन बृहस्पति आपका ऋण मुक्त कराएंगे, शत्रुओं से आपको मुक्ति कराएंगे। और अष्टम भाव में बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है उसमें थोड़ा सा गुप्त धन का प्राप्ति हो सकती है आपको, आप गूढ़ रहस्य विद्याओं के पारंगत हो सकते हैं, आपको रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में आपको लाभ मिल सकता है, शत्रुओं से आप विजय मिलेगी आपको। तो बृहस्पति का ये दृष्टि छठे और 8वें भाव में आपको फायदा तो पहुंचा रही है, शत्रुओं से फायदा पहुंचा रही है, ऋण मुक्ति दिला रही है। लेकिन थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखिए, लेविशली खाना पीना, अच्छा खाना ऐसा मत खाइए जो बहुत ज़्यादा घी तेल और बहुत फैट वाला हो, थोड़ा सा परहेज करिए, और वरना अपने पेट का ख्याल रखिए। और चतुर्थ भाव में तो आपको आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख मिल रहा है। तो मैं कहूँ कि बृहस्पति का ये जो, अच्छा और देखिए, हाँ बृहस्पति की दूसरी राशि कौन सी है? 9वीं राशि, धनु राशि। धनु राशि कहाँ बैठी है? 9वें भाव में। 9वें भाव मीन्स भाग्य भाव में। तो बृहस्पति की अपनी राशि भाग्य भाव में बैठी है, 9वें भाव में बैठी है धनु राशि। तो नवमेश हो गए बृहस्पति, बृहस्पति द्वादश हैं और नवमेश भी हैं। तो भाग्य भाव में बैठकर ही उनकी दृष्टि आपको भाग्य को ऊंचा करेगी। तो भाई दृष्टि तो 6वें 8वें में जो पड़ रही थी वो उतना फायदा नहीं कर रही थी, पर बृहस्पति की दूसरी राशि जो 9वें भाव में बैठी है, और बृहस्पति उच्च के मीन राशि में बैठे हुए हैं, बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, इसलिए धनु राशि भाग्य भाव में बैठ करके आपका भाग्य वर्धन करेगी। तो चतुर्थ भाव में सुख वर्धन
9वें भाव में भाग्यवर्धन। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मेष राशि के लिए बृहस्पति की ये वक्री गति लाभकारी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब दूसरी राशि कौन सी आती है? दूसरी राशि वृषभ राशि या वृष राशि। तो वृषभ राशि के लिए बृहस्पति कहाँ गए? 11वें भाव में, जो 12वीं मीन राशि में 11वां भाव लाभ का भाव। तो बृहस्पति की स्थिति कहाँ होगी? लाभ भाव में। और तो बृहस्पति लाभेश हो गए और बृहस्पति का नवम राशि धनु राशि कहाँ गई? 8वें भाव में। तो अष्टमेश भी हो गए। बृहस्पति लाभेश और अष्टमेश, इनकी दृष्टियां कहाँ पड़ रही हैं? 3rd भाव में यानी पराक्रम भाव में, और 5th भाव में यानी शिक्षा और के भाव में, एजुकेशन के भाव में। और दृष्टि कहाँ पड़ रही है? अगली दृष्टि कहाँ है इनकी? 7th में, क्योंकि 7, 9 9वीं दृष्टि पड़ रही है 7th भाव मीन्स परिवार का भाव, व्यापार का भाव। तो बृहस्पति की तीनों दृष्टियों, एक दृष्टि तो संतान, एक दृष्टि तो संतान सुख और शिक्षा प्रेम के भाव में पड़ रही है 5वें भाव में, और दूसरी दृष्टि 7वें भाव में परिवार में सुख में। और बृहस्पति बैठे कहाँ है? लाभ में। तो आप देखो लाभ भाव के बैठे हुए बृहस्पति, बकरी बृहस्पति स्ट्रांग भी हो गए, तो लाभ तो देंगे देंगे ना, बहुत लाभ देंगे वृष राशि को भी। और उनकी दृष्टियाँ भी आपकी शिक्षा में उन्नति, पढ़ाई, इम्तहान में, परीक्षाओं में, बच्चों की पढ़ाई में, सब प्रेम प्रसंगों में आपको लाभ। प्लस आपके परिवार भाव 7वें भाव में पड़ रही है, जहाँ मंगल की राशि बैठी है वृश्चिक। तो 7वें भाव में भी परिवार के में सुख, पत्नी से अच्छे संबंध, व्यापार में सुख, सहयोग से संबंध अच्छे, अच्छा व्यापार चलेगा। तो बृहस्पति की वृषभ राशि में, वृषभ राशि के लिए लाभ भाव में उपस्थिति अत्यंत लाभकारी है और दृष्टियां भी अच्छी पड़ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि वृष राशि या वृषभ राशि या लग्न के लिए बृहस्पति की वक्री गति 29 जुलाई से 24 नवंबर तक बहुत अच्छा फल है। ये मेष राशि के लिए बहुत अच्छा, वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा। तीसरी राशि आई अब मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति कहाँ गए? 10वें स्थान में। 10वां स्थान कर्म का स्थान, कर्म स्थान, और बृहस्पति केंद्र में आ गए। तो हंस महापुरुष राजयोग बन गया। केंद्र में बृहस्पति अपनी राशि में उच्च होकर बैठे हैं, हंस महापुरुष राजयोग बन गया, राजयोग। और 4th भाव पर दृष्टि पड़ रही है इनकी, 4th भाव सुख का भाव। और दृष्टि कहाँ पड़ रही है इनकी? धन भाव पर। और दृष्टि कहाँ पड़ रही है इनकी? 6वें भाव। तो 3rd भाव में बृहस्पति की बृहस्पति की दृष्टि 2nd भाव में, धन भाव में, और 3rd भाव में, और 5th भाव में यहाँ पड़ रही है। तो बृहस्पति की दृष्टि से हम क्या देख रहे हैं कि बृहस्पति अपने सामने वाले घर को यानी सुख भाव को देख रहे हैं। तो सुख ही सुख मिलेगा, सब तरह का सुख, जमीन जायदाद का, मकान का, गाड़ी का, सबका सुख, माता का सुख, सब। और बृहस्पति धन भाव को देख रहे हैं। धन भाव में कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि, तो धन भाव को देख रहे हैं। तो बृहस्पति धन की वर्षा कर रहे हैं। और बृहस्पति की दृष्टि 6वें भाव पर पड़ रही है। तो 6वें भाव में तो जैसे हमने बताया कि 6वें भाव में तो बीमारी का भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रुओं का भाव है। तो शत्रु हंता तो बनेंगे, लेकिन कुछ आपको बीमारी हो सकती है। लेकिन हंस महापुरुष राजयोग बनाकर 10वें भाव में कर्म स्थान में बैठे हुए बृहस्पति आपको
व्यापार में अपार सफलता, नौकरी में अपार सफलता, प्रोन्नति, पैसे का लाभ, सब तरह का लाभ। तो कर्म स्थान में बैठकर सामने वाले घर चतुर्भाव को देखना, ये तो बड़े बड़े महाराजयोग बन गए, हंस महापुरुष राजयोग तो बड़े ही बना। और पैसे के भाव को भी, धन भाव को देखना है तो मिथुन राशि पर तो खूब पैसे की बारिश हो रही है, सुख की बारिश हो रही है। मिथुन राशि बहुत ही बहुत ज़्यादा लाभ पा रही है। चौथी राशि जो आई है वो आई कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए बृहस्पति बैठे नवम भाव में। नवम भाव मीन्स भाग्य भाव, और उनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? पहले भाव में लगन पर, और कहाँ? थर्ड भाव में पराक्रम भाव में, और कहाँ? पांचवें भाव में शिक्षा के और प्रेम के भाव में। और इनका जो है ये भाग्येश बने और सस्टेस बने। नवी राशि धनु राशि छठे भाव में सस्टेस भी बने, और इनकी उपस्थिति कहाँ है? भाग्य भाव में। बृहस्पति भाग्य में बैठ गए, भाग्य को ऊंचा कर दिया। अरे किसी पुरुष का भाग्य ऊंचा हो गया तो जिंदगी ऊंची हो गई। अरे भाग्य से तो कहते हैं साहब बड़ा भाग्यशाली है, भाग्य इसका तो बड़ा भाग्य करा। अगर भाग्य अच्छा हो गया, भाग्य बढ़ गया तो सब कुछ मिल गया, सुख मिल गया, पैसा मिल गया, मकान मिल गया, गाड़ी मिल गई, सब कुछ मिल गया। तो भाग्य स्थान के बृहस्पति बहुत ज़्यादा फायदा दे रहे हैं मिथुन राशि वालों को। और मिथुन राशि वाले भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अब हम आते हैं अगली राशि, नहीं मिथुन तो कर्क राशि की बात कर रहे थे। कर्क राशि वाले, कर्क राशि वालों के लिए, मिथुन तो पहले कर चुके हैं। कर्क राशि वालों के लिए भाग्य भाव में बैठकर बृहस्पति खूब भाग्य ऊंचा कर रहे हैं। और पंचम भाव में दृष्टि है इनकी, तो पंचम भाव में सुख दे रहे हैं, बच्चों को सुख दे रहे हैं, शिक्षा का सुख दे रहे हैं, पढ़ाई दे रहे हैं। तो बृहस्पति जो है कर्क राशि के बहुत अच्छे हैं। अगली राशि आती है सिंह। सिंह राशि में बृहस्पति बैठेंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बैठकर बृहस्पति देखेंगे कहाँ कहाँ? 12th भाव को देखेंगे, सेकंड भाव को देखेंगे, और 4th भाव को देखेंगे। और इनकी दूसरी राशि कहाँ है? पंचम भाव में, धनु राशि। तो धनु राशि पंचम भाव में तो बहुत अच्छा काम करेगी। बृहस्पति चूंकि उच्च के, बृहस्पति मीन राशि में है, तो धनु राशि में पंचम भाव में बैठ के सब पंचम भाव के गुण मिलेंगे। पढ़ाई लिखाई में सब अच्छा, शिक्षा में प्रेम प्रसंग सब अच्छा। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है कहाँ? धन भाव में। सिंह राशि वालों के लिए धन भाव में, जहाँ कन्या लग्न है, कन्या राशि है, तो धन भाव में दृष्टि पड़ने से बृहस्पति की अमृत वर्षा हो रही है, धन मिल रहा है खूब। और अगली दृष्टि, नवी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? चतुर्थ भाव में, जहाँ मंगल की वृश्चिक राशि बैठी हुई है। तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि, धन भाव पर दृष्टि सिंह राशि वालों को लिए भी खूब धन की वर्षा करा रही है, खूब सुख की वर्षा करा रही है। तो वक्रीय बृहस्पति जो और स्ट्रांग हो गए, वो सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। धन की वर्षा और सुख की वर्षा भी हो रही है। अब हम अगली राशि पे चलते हैं। अगली राशि, छठी राशि कौन सी है? कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में। सप्तम भाव के बृहस्पति, और इनका दृष्टि जो पड़ रही है वो कहाँ पड़ रही है? 11th भाव में, 11th हाउस में। और कहाँ पड़ रही है? लग्न में, फर्स्ट भाव में। और नवी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 3rd भाव। और इनकी दूसरी राशि कहाँ है? धनु, वो है 4थे भाव में। तो बृहस्पति कन्या राशि वालों के लिए सप्तमेश भी है और चतुर्थेश भी है। सप्तमेश का मतलब परिवार, सप्तमेश का मतलब व्यापार, सगे संबंधी। तो बृहस्पति परिवार भाव में बैठकर पति पत्नियों के बीच में बहुत प्रेम, अच्छे संबंध, घर परिवार में अच्छे संबंध, सहयोगियों से, पार्टनर से अच्छे संबंध, बिजनेस अच्छी चलेगी। तो बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ करके सारे घर के सुख, परिवार के सुख, व्यापार में सुख दे रहे हैं। और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है लगन पर। तो लगन का मतलब बॉडी, शरीर, शरीर को भी सुंदर बलिष्ठ बना रहे हैं। तो ऐसे जातक को
शरीर भी निरोगी होगा, सुंदर होगा, स्वस्थ बनेगा। और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है कहाँ? फर्स्ट 11th में, 11वें भाव में कौन सी दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की? 1 2 3 4 5, 5 में दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस में। 11th हाउस मीन्स लाभ का भाव। अरे भाई, लाभ में बृहस्पति, सप्तम भाव में परिवार में और व्यापार में बृहस्पति बैठे हुए हैं, लगन को भी देख रहे हैं, 11वें भाव को, लाभ भाव को देख रहे हैं। तो और क्या चाहिए आपको भाई? सप्तम में बैठ के परिवार में सुख, व्यापार में सुख, और जब लाभ भाव में उनकी दृष्टि आ गई तो लाभ ही लाभ है। लाभ का मतलब क्या होता है? पैसा ही पैसा। तो भाई कन्या राशि वालों के लिए भी यह बृहस्पति की वक्री गति बहुत ही अच्छी है। अब हम अगली राशि पे चलते हैं। अगली राशि कौन सी है? तुला राशि, सप्तम। तुला राशि के लिए बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? बृहस्पति आ गए, अब कहाँ आ गए? सिक्स्थ हाउस में आ गए। मीन राशि 6th हाउस में आ गए। तो बृहस्पति 6th हाउस में आ गए, और इनकी दूसरी राशि धनु राशि कहाँ आ गई? 3रे भाव में। तो बृहस्पति षष्ठेश भी है और तृतीयेश भी है। इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? इनकी दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस में, और 7वीं दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस में, और 9वीं दृष्टि पड़ रही है 2nd हाउस। तो बृहस्पति षष्ठम में बैठ कर के उनकी स्थिति तो अच्छी नहीं है। षष्ठम में बैठ कर तो उनकी दृष्टि जो पड़ रही है आगे 12वें भाव में, वो थोड़ा सा विदेशों से लाभ कराएगी, विदेशी यात्राएं कराएगी, धार्मिक यात्राएं कराएगी। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जो कर्म भाव में पड़ रही है, दशम भाव, दशम स्थान में, वो तो फिर आपको कर्म भाव में तो नौकरी, व्यापार सब में लाभ मिलेगी ना। बृहस्पति षष्ठम भाव में बैठ करके दशम भाव को, कर्म भाव को देख रहे हैं, तो आपके जीवन में सब कुछ दे रहे हैं, व्यापार, नौकरी, सब कुछ दे रहे हैं। और बृहस्पति की नवम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? धन भाव में। अरे धन भाव में दृष्टि आ गई तो धन तो बरसेगा ही। कर्म स्थान में व्यापार फायदा, पैसा, नौकरी में फायदा, और धन स्थान में दृष्टि पड़ने से 2nd भाव में, जहाँ मंगल की 8वीं राशि वृश्चिक राशि है, धनाधन, धन की बारिश। तो तुला राशि के लिए भी ये अच्छा है। लेकिन जो बृहस्पति षष्ठम भाव में बैठे हैं, तो रोग में, बीमारियों में थोड़ा होगा। अपने खाने पीने का ख्याल रखिए। जैसे मेष की तरह से मैंने बताया, ऐसे ही आपको पेट की बीमारी, खाने पीने की, लीवर की, किडनी की थोड़ा कष्ट हो सकता है। ऐसा कष्ट भी कर्क वालों के लिए होता है, क्योंकि कर्क वालों को 8वें भाव में थे बृहस्पति। तो 6ठा, 8वां, 12वां ये भाव अच्छे नहीं माने जाते। तो बृहस्पति की 8वें भाव में स्थिति कर्क के लिए, और 12वें भाव में स्थिति मेष के लिए, और 6ठे भाव में स्थिति तुला के लिए। ये दुआ बदन, शरीर को कष्टकारक है बीमारियों के लिए। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए। पेट, लीवर, किडनी का कुछ आपको हो सकता है परेशानी। खाना पीना ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो बचे रहेंगे। तो ये 3 राशि वाले खासतौर से जो जिंदगी के 12वें में, 8वें में, 6ठे में बृहस्पति बैठे हैं, यानी मेष और सिंह, मेष, सिंह और तुला। अब मैं अगली राशि पे चलता हूँ। अगली राशि है वृश्चिक, मंगल की राशि। बृहस्पति कहाँ आ गए? 4थे भाव में नहीं, बृहस्पति आ गए 5वें भाव में। बृहस्पति 5वें भाव में आ गए, 12वें राशि। और इनकी दृष्टियाँ कहाँ पड़ रही हैं? 9th हाउस, 11th हाउस और 1st हाउस पे, यानी भाग्य भाव में, लाभ भाव में, भाग्य भाव में, लाभ भाव में, और लगन पर बृहस्पति बैठे कहाँ है? 5म में। भाई वृश्चिक राशि की भी बल्ले बल्ले हो रही है। वृश्चिक राशि वाले भी 12वें बृहस्पति मीन राशि में 5वें भाव में बैठकर सबको शिक्षा में, बच्चों की स्वास्थ्य और पढ़ाई लिखाई, प्रेम प्रसंग सब में बड़ा फायदा पहुंचा रहे हैं। और दृष्टि पड़ रही है भाग्य में, भाग्य ऊंचा गया, दृष्टि पड़ रही है लाभ में, तो लाभ ही लाभ है।
तो भाई अब तो वृश्चिक राशि वाले भी बहुत अच्छा है इनका भी। मुझे तो अभी तक कोई दिखा नहीं जो खराब आ रहा, अभी तो अच्छे, बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो बृहस्पति किसी को नुकसान नहीं करते, मैं बता रहा हूँ, लेकिन विपरीत बकरी बृहस्पति हैं तो और ज़्यादा फायदा देंगे। और अगली राशि आई अब धनु राशि। धनु राशि के लिए बृहस्पति कहाँ बैठेंगे? चौथे घर में। अरे भगवान, चौथा घर तो सुख का घर, चौथा घर वाहन का घर, चौथा घर मकान का घर, चौथा घर माता के घर। तो सुख स्थान में बृहस्पति बैठ गए तो सुखी सुख है। और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कहाँ बढ़ रही है? दसम स्थान में, कर्म स्थान में, व्यापार स्थान में। तो सुख स्थान में बैठकर कर्म स्थान को देखने का मतलब नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, सब कुछ फायदा ही फायदा। सुख मिल रहा है सुख स्थान से, और कर्म स्थान से नौकरी में तरक्की और व्यापार में तरक्की। तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। और इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? अरे वाह, एक दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव में, एक दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव में, नवी दृष्टि, वही भाव। तो बृहस्पति जो है पंचम भाव में बैठ करके, और नवम दृष्टि पड़ रही है लगन पे। तीन दृष्टियां है ना, तो पांचवीं दृष्टि पड़ रही है नवम भाव में, सातवीं दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव में, और नवीं दृष्टि पड़ रही है पहले भाव में, लगन में। तो बृहस्पति बैठे कहाँ हैं वृश्चिक वालों के लिए? पंचम भाव में। वो बहुत अच्छा। दृष्टियां भाग्य भाव में, लाभ भाव में और लगन में। शरीर स्वस्थ, लाभ ही लाभ और भाग्य भाग्य ऊंचा, तीनों कारणों में अमृत वर्षा हो रही है बृहस्पति की। तो मेरे हिसाब से तो बृहस्पति की, वृश्चिक राशि की भी बल्ले हो रही है भैया, खूब अच्छा हो रहा है। वृश्चिक राशि को तो हम देख चुके थे। हाँ, धनु राशि की बात कर रहे थे हम शायद। धनु राशि में जब हम आ गए थे तो धनु राशि का बृहस्पति कहाँ है? चौथे भाव में सुख दे रहे हैं, और दृष्टि कहाँ पड़ रही है? कर्म स्थान में पड़ रही है। तो कर्म स्थान दसम स्थान में, और इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? अष्टम भाव पे, और क्या पड़ रही है? 12वें भाव पे। तो बृहस्पति का कर्म स्थान, बृहस्पति का सुख स्थान में बैठना, और वहाँ केंद्र में बैठे हैं तो हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। हंस महापुरुष राजयोग बना करके चतुर्थ भाव में बैठकर, सुख स्थान में बैठ करके कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो क्या हुआ? व्यापार में लाभ, कर्म में लाभ, सुखी सुख है। और इनकी एक दृष्टि 1 2 3 4 5 नहीं, यहाँ पड़ रही है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने से तो गुप्त विद्याओं का में पारंग, रिसर्च में फायदा, कहीं गुप्त धन का फायदा हो सकता है, सट्टा लॉटरी जुए में फायदा हो सकता है। और अष्टम द्वादश भाव में दृष्टि पड़ रही है, मंगल की वृश्चिक राशि बैठी हुई है, वहाँ पर द्वादश भाव में विदेश यात्राओं से फायदा, विदेशी लोगों से संबंध बनेंगे, विदेश में व्यापार हो सकता है, नौकरी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से धनु राशि की बल्ले बल्ले हो रही है, क्यों? इनका हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है चतुर्थ भाव में, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है इनको। अब 10वीं राशि, अगली राशि आई मकर। मकर राशि के लिए बृहस्पति बैठे हैं तीसरे भाव में। इनकी दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस में, 9th हाउस में और 11th हाउस में। तो मकर वालों के लिए भी दृष्टि पड़ रही है 9th में। 9th मीन भाग्य भाव, 11th मीन लाभ भाव, और बैठे कहाँ हैं? थर्ड हाउस। तो दृष्टियां पड़ रही हैं इनकी थर्ड हाउस से, 7th पे, 9th पे, 11th पे। 7th मीन्स परिवार, व्यापार, 9th मीन्स भाग्य, 11th मीन्स लाभ। तो दृष्टियां तो तीनों बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन इनकी स्थिति पराक्रम भाव में है। तो पराक्रम आपको पराक्रमश बनाएगी, बलशाली बनाएगी, शरीर ऊंचा बनाएगी, लोग से बड़े छोटे भाई बहनों से फायदा होगा। लेकिन दृष्टियां इनकी ऐसी हैं जो कि अमृत वर्षा कर रही हैं, इसलिए मकर राशि के लिए भी बहुत ही अच्छा है, लाभ ही लाभ है। अब 11वीं राशि आती है कुंभ। कुंभ के लिए बृहस्पति आगे धन भाव में,
कुंभ के लिए नहीं, कुंभ के लिए बृहस्पति आगे धन भाव में 12 में, और दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में। तो 6ठे भाव की 8वें भाव की दृष्टि तो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, रोग रहने से, मृत्यु, बीमारियों से परेशान थोड़ा। लेकिन जो 10वें भाव में दृष्टि पड़ रही है वो जरूर कर्म स्थान में पड़ रही है, व्यापार स्थान में पड़ रही है। तो बृहस्पति की नाम दृष्टि व्यापार स्थान में, कर्म स्थान में भी पढ़ करके कुंभ राशि वालों को भी लाभान्वित कर रही है। और बृहस्पति खुद कहाँ बैठे हुए हैं भाई, वो देखा ही नहीं आपने, वो धन भाव में बैठे हुए हैं। तो धन भाव में बैठे हुए बृहस्पति धनाधन धन की बारिश कराएंगे, और उनकी अमृत वर्षा हो रही है कहाँ से? दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? 10वें भाव में जो पड़ रही है, कर्म भाव में, वो दृष्टि से उनको व्यापार में और कर्म स्थान में प्रवेश है। तो कुंभ लग्न वाले, कुंभ राशि वालों के लिए भी ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनका धनेश हो गए ये, और इनकी दूसरी राशि कहाँ है? नवम धनु राशि, वो लाभ भाव में है। तो लाभ भाव का मतलब लाभ, धनु राशि लाभ में। तो भाई कुंभ राशि वालों के लिए तो धनु राशि भी लाभ भाव में हो गई इनकी, बृहस्पति की पोजीशन धन भाव में हो गई। तो अच्छे अच्छा है, तो बहुत बढ़िया। और एक दृष्टि केंद्र में कर्म स्थान में पड़ रही थी, 9th दृष्टि कर्म स्थान में, इनकी दूसरी राशि भाग्य लाभ स्थान में, खुद धन भाव में है। तो कुंभ राशि वाला के लिए बहुत अच्छा। अब लास्ट राशि आई, लास्ट लगन आई मीन। मीन के लिए बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं? खुद बृहस्पति लगन में बैठे हुए हैं, क्योंकि लगन 12वीं लगन, खुद लगन में ही बृहस्पति बैठे हुए हैं। और इनकी दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव में, और 7वें भाव में, और 9वें भाव में। भाई 9वां भाव आगे का भाव, और 7वां भाव परिवार का, कुटुंब का, व्यापार का भाव, और 5वां भाव शिक्षा का, बच्चों का एजुकेशन का, प्रेम प्रसन्न का। तो सारी दृष्टियां तो इनकी बढ़िया पड़ रही हैं। और खुद बैठे हैं केंद्र में, तो हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं बृहस्पति, तो अपना पोजीशन से भी बहुत फायदा दे रहे हैं। और इनकी दृष्टि 7th में भी है, परिवार में और व्यापार में। तो भाई और क्या चाहिए आपको? 5वें भाव में दृष्टि, 7वें भाव में दृष्टि, 9वें भाव में दृष्टि, और खुद केंद्र में बैठे हुए बृहस्पति में। तो मीन राशि, मीन लगने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अब हम समराइज करेंगे, तो समराइज करने में आप देखिए, आप क्रम से देखें कि क्या क्या अच्छा लगा। तो मेरे हिसाब से जो नंबर 1 पे आ रही हैं राशियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, 4 राशियाँ समराइज करने में, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इन 4 राशियों के लिए हंस राजयोग, हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है। तो मिथुन, कन्या, धनु, मीन के लिए ये बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं, मीन राशि में, अपनी राशि में, तो राजयोग बना रहे हैं। तो ये 4 राशियां तो नंबर 1 मान लो, राजयोग बन रहा है इसलिए। तो और बाकी जो राशियां बची, देखिए 4, तो मिथुन, कन्या, धनु, मीन तो राजयोग बना करके नंबर 1 पे आ गई लाभ में। और देखिए कुछ राशियां आप देखें तो वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर और कुंभ, ये भी कोई कम नहीं है, ये भी बहुत अच्छा लाभ पा रही हैं। पर ये चूँकि वो राजयोग में थी 4 राशियाँ, तो उनसे थोड़ा नीचे आएंगी। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 राशियाँ नंबर 2 पर, 4 राशियाँ हंस महापुरुष राजयोग से नंबर 1 पर, 5,9, और 3 राशियाँ बची मेष, सिंह और तुला। ये तीनों राशियाँ फायदा इनको भी बहुत अच्छा, बृहस्पति कोई नुकसान नहीं कर रहे, तीनों राशियों को भाई ये नंबर 3 पर आ गए। तो 4 राशियाँ हंस महापुरुष राजयोग की वजह से मिथुन, कन्या, धनु, मीन नंबर 1, वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ नंबर 2 पर, और मेष, सिंह, तुला नंबर 3 पर। अब इन सब राशियों में से
नंबर 1 राशि जो कि मेरे हिसाब से बृहस्पति देव का बहुत ज़्यादा फायदा पा रही है, लाभ पा रही है। आप दृष्टि डालें इन सब राशियों पर, देखें कि वो राशि कौन सी है जो नंबर 1 राशि हो सकती है, किस कारण से हो सकती है, क्यों हो सकती है। तो देखिए नंबर 1 तो क्या, मैं तो कहूँ जो 4 राशियाँ शुरू में बैठी थी वो उनको देख लें। और हमारे हिसाब से तो देखिए धनु राशि एक तो है, धनु राशि में बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, सुख के भाव में सुख दे रहे हैं और सामने कर्म स्थान को भी देख रहे हैं। तो कर्म स्थान में व्यापार में फायदा और सुख स्थान में बैठे हुए हैं। तो ये राशि जो है धनु राशि भी बहुत ही अच्छी है। और कुंभ राशि तो हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, लेकिन मकर राशि भी जो है, मकर राशि में भी 9th में और 11th भाव में दृष्टि पड़ रही है, लेकिन बैठे जो है 3rd भाव में, इसलिए उतनी अच्छी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो धनु राशि बहुत अच्छी, क्योंकि धनु राशि में बृहस्पति खुद उसके मालिक हैं। तो मेरे हिसाब से तो 12 राशि में सबसे पहले नंबर 1 पर रखा जाए किसी को, तो 4 राशियाँ जो हंस महापुरुष राजयोग बन रहा था उनमें से ही आ सकती हैं। तो उनमें धनु राशि ऐसी लगती है कि वो सबसे आगे है। तो बाकी सभी राशियों को लाभ ही लाभ मिल रहा है। तो बकरी बृहस्पति बहुत स्ट्रॉन्ग होकर के 29 जुलाई से बकरी हो रहे हैं और 24 नवंबर तक सभी लोगों को खूब धन वर्षा, खूब तरक्की दे रहे हैं और सबको फायदा पहुँचा, नुकसान किसी का नहीं। कुछ का ज़्यादा पाया, कुछ का थोड़ा कम, कुछ का थोड़ा, लेकिन सभी राशियों को लाभान्वित कर रहे हैं अच्छी तरह से। आज इतना ही, नमस्कार।